सभी लोग शांति का परिचय है। जो है उधर उड़ाए, उधर अभी हमारा हार्मोनियम नहीं बजेगा। आप सभी लोग बैठ तो जाए, सब लोग बैठ जाए। अब आप सभी लोग बैठ जाए यहाँ पे, आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो अभी हम द्वारिकाधीश को मथुरा पहुँचा देंगे। तो इसीलिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब कुछ ही क्षणों का तो बैठ जाइए आप भी, और आइए श्रवण करें हम लोग किस प्रकार से पराये देश की होती है, किस प्रकार से। अब विवाह दिया करके द्वारिकाधीश के यहाँ विवाह संपन्न किया। अब इन्हें वहाँ ले जाया जाए और हम सभी लोग आइए इस समय लेके जाए। अब आगे की तरफ बढ़े। भाई मैडम एक बार टाइम माइक को क्या हो गया? ससुराल जाना है? बता दो भाई। ससुराल जाना है तो माइक को क्या?
बच्चों इस प्रकार से अब देखो मैं इधर देखो पंडित जी का उसके साथ भाव ऐसा है अपने आप बन जाता है। आइए अब हम सभी अपने कथा की तरफ चले। इस प्रकार से बंधुओं कृष्ण द्वारिकाधीश रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार से आगे सुखदेव जी बताते हैं कि प्रभु ने की 8 पटरानियां हैं। प्रभु के 8 पटरानियां हैं और 16,100 कन्याओं से और विवाह कर लिए। अब आप सोच लो कि प्रभु की कितनी पत्नियां हैं। सबके साथ विवाह किया प्रभु। हम तो सबों के नामों की चर्चा यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 8 पटरानियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रथम रुक्मिणी जी से विवाह हुआ जो भीष्म की बेटी थी, जामवंती जो जामवंत की बेटी थी, सत्यभामा जो सहस्त्राजित की बेटी थी, और कालिंदी मित्रविंदा उज्जैन देश की राजा की लड़की थी, सत्या कौशल देश की, और भद्रा कैकई देश की, लक्ष्मणा मध्य प्रदेश की थी। इस प्रकार से 8 रानियां और सबके देखिए, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं। ये मैं भी जानता हूँ कि बहुत विलम्ब हो चला है, तो अगर कोई आपको परेशानी हो तो कहिए, हम यहीं पे नहीं, बस कुछ ही क्षणों की बात है बंधुओं। आप लोग शांत हो जाए, शांति का परिचय दें। अभी तक हमने जिस प्रकार से 6 दिन तक कथा कही, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हुई आपके द्वारा, तो आज विदाई का सत्र है और हम भी यहाँ से अपने प्रदेश को जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? हमारे श्रोता बड़े, तो अगर आपको 2 नंबर का श्रोता होना है तो जो कर रहे हैं वही करें, और नहीं तो 1 नंबर का श्रोता है तो हमारे कथनानुसार चलें। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित प्रभु की 16,100 पटरानियां हुई और प्रभु ने सबसे 10-10 पुत्र और 10-10 कन्याओं का जन्म दिया। सबके 10-10 पुत्र और 10-10 कन्या उत्पन्न हुई। अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि अरे प्रभु के इतने संतान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो इस परमहंस संहिता में तो 80 पुत्रों का वर्णन मिलता है, आगे की पुत्रों और कन्याओं की वर्णन नहीं मिलता। लेकिन एक परंपरा है, उसके अनुसार मैं तुम्हें बताता हूँ और मैं ही आपको बताता हूँ। वैसे आप तो बहुत जानते हैं। इस प्रकार से प्रभु अपने बालकों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और सबों के साथ प्रभु आनंद का विहार कर रहे हैं। तत्क्षण एक समय पुनः आया। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु अंत में आप मुझे ये बताएं, एक बार मैं पुनः आपसे प्रश्न करता हूँ सुखदेव जी महाराज, आप मुझे ये बताएं कि प्रभु के कोई ऐसा अनन्य भक्त हुआ जो ये जानता था कि प्रभु से अगर हम एक बार कोई भी एक बार अगर
कहें तो प्रभु हमारे लिए अनेकों प्रकार के भंडार खोल देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हाँ 5 मिनट के बाद है प्रभु का एक भक्त है। कौन है? सुदामा जी। सुखदेव जी महाराज अब सुदामा चरित्र की वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे सुदामा जी के चरित्रों के बारे में उन्होंने कहा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमा कृष्ण के एक बचपन के सखा थे। आप सभी लोग शांति का परिचय तो दे। कई बार ये आवाज मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, ये बहुत लोग सुन रहे होंगे। वे लोग क्या सोचते होंगे कि कितने अच्छे श्रोता हैं। ये बात यहाँ से नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके अंदर से मैं कह रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को समझें। कल से तो हमें वही करना है जो माया देवी कराए हैं। तो आज ये हमें अवसर मिला है, तो इस अवसर को हम क्यों खोएं? बंधुओं, जब ये अवसर मुझे मिला है तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण के बचपन के एक सखा है सुदामा। सांदीपनी आश्रम में कृष्ण और सुदामा अनेक लीलाएं की। बहुत सारी लीला के वर्णन किए सुखदेव जी महाराज। आप सभी लोग इस लीला का दर्शन पूर्व में कर चुके हैं। वो सुदामा कृष्ण के जो बाल सखा थे, अद्भुत विलक्षण, अद्भुत, जो मिल जाता था उसी में खुश रहते थे, उसी में संतोष रहा करते थे, किसी से कुछ नहीं मांगते थे। उनके तन पे अच्छे कपड़े नहीं थे। किसी ने कहा कि सुदामा ऐसा दरिद्र तो देखने में नहीं मिला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नहीं रे परीक्षित, सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यष्टो जितेन्द्रियः। परीक्षित, सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा गरीब नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि सुदामा के यहाँ एक अन्न का कण नहीं है, सुदामा के यहाँ एक अन्न का कण नहीं है, लेकिन फिर भी सुदामा दरिद्र नहीं है। सुदामा के तन पे एक अच्छे वस्त्र हैं, सारे के सारे वस्त्र फटे हुए हैं, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। मैं मानता हूँ कि सुदामा हमेशा जल पी करके कई वर्षों तक रहा करते हैं, तो सुदामा क्या दरिद्र है? सुदामा दरिद्र नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस पूरे परमहंस संहिता में व्यास जी महाराज जिन जिन को पात्र चुना हुए, उन पात्रों में जितना विशेषण लगाए, जितना सुदामा जी में विशेषण लगाए, वो किसी भी पात्र में नहीं लगाए। और सुदामा जी को जिस प्रकार से व्यास जी नमन कर रहे हैं, वो किसी भी पात्र को व्यास से प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं सुदामा, बचपन से साथ में रहे हैं ये दोनों, अनेक क्रियाएं किए हैं। सुदामा जी को दरिद्र कहना अपने जीवा पे छुरी चलाने के बराबर है। ये हमारी जीवा कट जाए सुदामा जी को अगर हम दरिद्र कहते हैं तो। मैं मानता हूँ कि सुदामा के घर एक अन्न का कण नहीं है। मैं मानता हूँ कि सुदामा के घर एक वक्त की रोटी लेने के लिए सुदामा के घर की जो छतें हैं, जो सूर्य की रोशनी बिना रोक टोक के उनके घरों में प्रवेश करती है। मैं ये मानता हूँ कि सुदामा के घर के छप्परों से पड़ोसी के बरसात में जो जल आते हैं पड़ोसी के छत से, वो सुदामा के यहाँ निर्भीक रूप से सुदामा के घर, सुदामा जी जहाँ सोते हैं, जिस बिस्तर पे सोते हैं, अनावृत बिना रोक टोक का पड़ता है। लेकिन सुदामा को मैं दरिद्र नहीं मानता।
सुदामा दरिद्र नहीं है। क्यों दरिद्र नहीं है? कि जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समा। सुदामा जी संतोषी थे। सुदामा जी संतोषी थे, एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे। यहाँ व्यास जी संकेत करते हैं कि ब्राह्मण को भीख नहीं मांगना चाहिए। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगना चाहिए। ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। ब्राह्मण को अगर कोई दान स्वरूप में अगर कुछ देता है तो ब्राह्मण ले। ब्राह्मण भीख नहीं मांगता। ब्राह्मण भीख कभी नहीं मांगता। बंधुओं, इस प्रकार से बहुत सारी बातें व्यास जी महाराज सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं।